गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंगर हिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और कम से कम क्लास को पढ़ा तो करें। अब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बनाते भी हैं आप लोग पढ़ते नहीं हैं, क्या मतलब का क्लास रह जाएगा। तो ये फ्री के भी आप लोग सिलेबस को नहीं पढ़ सकते तो क्या मतलब है। अब बहुत डीपली इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो आपको यूपीएससी लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कोई तैयारी करने के लिए या आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ही ये सब पढ़ना पड़े। आपको ये अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान तरीके से बता रहे हैं, कैटेगरी बना बना के पढ़ा रहे हैं। आपको इससे बहुत सुविधाएं मिलेंगी और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बिना कोई देरी किए। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जैसे आपको बताया था विदेशी यात्री, उससे पहले बताया था पुरातात्विक। इतिहास पढ़ने के जो आद्य ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक को हमने अलग कर दिया। अब आते हैं इतिहास को पढ़ने के तीन तरीके हैं। नंबर एक, पहले तीनों को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर दो। नंबर एक आपको करना है पुरातात्विक, दूसरे में रखना है आपको विदेशी यात्री, तीसरे में रखना है आपको साहित्यिक इतिहास जिसमें साहित्य के बारे में लिखा होगा। तो पुरातात्विक में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें सिक्के सिक्के बयां करते हैं कि ये किस राज्य के थे, मुगल शासन के हैं, हर्यक वंश के हैं या कुषाण वंश के हैं या गुप्त वंश के हैं। तो सिक्कों के द्वारा समझ में आता है ये किस वंश से है, मतलब इससे भी इतिहास के बारे में पता चलता है। दूसरी चीज़ होती है पुरातात्विक के अंदर शिलालेख। तो जो राज महाराजा होते थे, राजा राजाएं होते थे, अपनी जीत के बाद जो कुछ लिखाते थे, दीवार पर लिखाते थे, भित्ति लेख होते थे, कुछ शिलालेख पत्थरों पे लिखवा देते थे, कुछ स्तंभ लेख, कुछ गुफा लेख। तो इनके बारे में भी बताया था हमें पिछली क्लास में, ठीक है। और अब बार बार रिवीजन करने से अच्छा है कि आप लोग पिछली क्लास में जाके आराम से पढ़ लें, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। विदेशी यात्री, जैसे विदेशी यात्री जो भारत में आए, इब्न बतूता, मैगस्थनीज और भी लोग आए थे भारत में, तो इनके बारे में इन्होंने खुद बताया था कि क्या चीज़ थी भारत में लिखाया है, मतलब भारत के बारे में उन्होंने सारी चीज़ लिखी है। इंडिका पुस्तक जो लिखी है मैगस्थनीज ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत में आया था। अलबरू ने लिखी थी किताबुल हिंद, और फायान आया था, हैंसांग आया था, इब्न बतूता आया था, एत्सेंग आया था, सयुंगेन आया था, अब्दुल रज्जाक आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और इन सारे लोगों के नाम बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर आपको नाम याद नहीं होते हैं तो हम लोग आगे जब इतिहास में पढ़ेंगे उसमें सारी बातें एक एक चीज़ करके क्लियर कट कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास का तीसरा चरण जो समझ में आता है कि हाँ इतिहास ऐसे पढ़ा गया था। तो साहित्यिक इतिहास को दो भाग में बांट दिया गया था। नंबर एक आपका इतिहास गैर धार्मिक, दूसरा धार्मिक। गैर धार्मिक, दूसरा धार्मिक। तो गैर धार्मिक में क्या होता है, ऐसी पुस्तकें जिनमें धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी थी। इसमें क्या होता था, राजाओं के बारे में लिखा जाता था। जैसे कि आपकी इंडिका पुस्तक है, वो विदेशी यात्री के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसमें राजाओं के बारे में बताया गया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम, अकबरनामा, पृथ्वीराज रासो, धन्वंतरी, जिसमें आपको चिकित्सा के बारे में बताया गया है धन्वंतरी में, चरक संहिता, हर्षचरित, कादम्बरी, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, तो आपको इसके बारे में बताया गया है। तो गैर धार्मिक पुस्तकें कौन सी होती हैं, जिनमें हमें देवी देवताओं से अलग हटके जो बातें बताई जाती हैं वो होती हैं गैर धार्मिक। समझ में आ गई, गैर धार्मिक समझ में आ गई होगी। अब आते हैं धार्मिक। अब जो मुद्दे हैं अब ये बढ़ते चले जाएंगे। अभी तो हम शॉर्ट में सब पढ़ रहे थे, अब आपको विस्तार पूर्वक पढ़ने पड़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए क्लास को पूरा पढ़ा करें, बहुत अच्छा लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, क्योंकि आपको जब छोटी छोटी चीज़ें बारे में पता चलता है तो खुशियाँ अलग ही होती हैं और आप खुद में समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो धार्मिक में क्या है, धार्मिक को दो भाग में बांटा गया है, बड़े कायदे में बांटा गया है कि धार्मिक को
समय में धर्म को दो भाग में बांट दिया। एक था ब्राह्मण धर्म, एक था गैर ब्राह्मण धर्म। एक था ब्राह्मण धर्म, एक था गैर ब्राह्मण धर्म। तो गैर ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण धर्म में फ़र्क क्या है? जो ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था, ऐसा नहीं है कोई ब्राह्मण का मतलब पंडित हो या आजकल के जैसे शर्मा जी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, उपाध्याय जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो जन्म के आधार पर जातियां हैं, उस समय में जन्म के आधार पे नहीं होता था, सब अपने ज्ञान के आधार पे होता था। आपको ब्रह्म का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, तो आप ब्राह्मण हैं। आप कोई जात के हिसाब से आप जिस घर में, चाहे बेशक शूद्र के घर में पैदा होइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक किसी क्षत्रिय घर में पैदा होइए, अगर आपको वेद आते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। समझ गए आप? बस ब्राह्मण का मतलब वेद, उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, महाभारत, इनके बारे में नॉलेज रखना ब्राह्मण ग्रंथ की बात थी। गैर ब्राह्मण में दो ही धर्म आते हैं, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। जैन धर्म की भी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे आगम, 12 अंग, 12 उपांग और अंग, उपांग, 14 पूर्वा, धर्म सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। अब बौद्ध धर्म में क्या होता है? बौद्ध धर्म में आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 प्रकार की पुस्तकें होती हैं। नंबर 1 विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सबसे बाद में लिखा गया है उसको कहते हैं अभिधम्म पिटक। जो सबसे छोटा है उसे कहते हैं विनय पिटक, जिसमें विनय, याचना या प्रार्थना करने के बारे में बताया गया है, उसे कहते हैं विनय पिटक। ठीक है, आते हैं सूत्र पिटक। सूत्र पिटक सबसे बड़ी पुस्तक है बौद्ध धर्म की। इसको एनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। दोस्तों, नोट्स थोड़े अजीब से बने हैं, हाँ समझ सकते हैं कि राइटिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं ना तो जल्दबाजी में बनते हैं, और ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं। इसलिए अगर आपको समझ में ना आए तो माफ़ी, या आप अपने कमेंट्स में हमें कुछ भी कह सकते हैं, बता भी सकते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अलग से नोट्स लिख के बताएं, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और किताबें लिखी गई हैं, जैसे ललित विस्तार, जिसमें जीवनी लिखी गई है बुद्ध जी की पूरी जीवनी, जिसमें उनका जन्म से लेके उनका संन्यास और उनका अंत, तीनों चीज़ें, जीवन के बारे में पूरी बात लिखी गई, बुद्ध की घटना के बारे में। एक पुस्तक है जिसमें जातक, जिसमें पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। एक है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है, जहाँ से हम लोगों का इतिहास बहुत अच्छा होने वाला है, मजबूत होने वाला है। उसे कहते हैं 16 महाजनपद की चर्चा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ पे। ये तो हो गए थे आपके गैर ब्राह्मण, क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं थे, ये धर्म, स्पेशली धर्म, एक्चुअली ये धर्म नहीं निकलते, क्योंकि अगर सनातन धर्म प्रकांड व्यवस्थाएं थी, इसमें बहुत जटिल समस्याएं थी। समस्याएं नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो नियम और कानून थे बहुत जटिल थे, तो उसको आसान बनाने के लिए जैन धर्म निकला। जैन धर्म की जो भी धर्म क्यों निकलते हैं, जब आप किसी से चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो आप अपनी दूसरी रास्ता को चुन लेते हैं। जब आपकी चुनी हुई रास्ता को फॉलो करने वाले काफ़ी लोग हो जाते हैं तो वो एक तरीके से धर्म बन जाता है। इसी प्रकार से जब जैन धर्म में देखा गया कि वो तो कुछ मिलता जुलता सनातन धर्म से ही है, तो बौद्ध धर्म कोई स्पेशली इस सोच के नहीं निकाला गया था। बौद्ध, जब भगवान बुद्ध, अब इसकी एक पूरी घटना है, उसके बारे में हम आपको इतिहास में बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सेशन, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पता होगा आपको, 4 वेद होते हैं, 4 उपवेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, वेदांग होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, अरण्यक मतलब जंगल, अरण्यक ग्रंथ होते हैं, जंगल में ग्रंथ लिखे गए हैं, वो महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें आपकी ब्राह्मण ग्रंथ में आती हैं। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। आपको पता होगा, जैसे सभी धर्म में अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें होती हैं, जैसे सनातन धर्म में
वेद बताया जाता है। ये प्रकृति नहीं, ये अचानक बोला गया, ब्रह्मांड के द्वारा आवाज़ आई और बोली गई है, जिसको किसी ने लिखा है, इसीलिए ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा, इसलिए इसको अपौरुषेय बोलते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। तो आपको बताएं, ये 4 वेद में सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की खास बातें हैं, जिसमें आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। सोम देवता को महान माना गया है, इसमें सोम देवता की भी चर्चा है। शूद्र और बड़ व्यवस्था के बारे में भी यहाँ बताया गया है, और 10 आर्य राजाओं के बीच की युद्ध के बारे में भी बताया गया है, जिसको 10 राज का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद बहुत बड़ा है, इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद को लिखने संकलन करने वाले होत्री कहलाते हैं। होत्री, इसमें त्री नहीं है, इसमें ये वाला है होत्री। ठीक है दोस्तों, ये ऋग्वेद के संकलन करता होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद या से यज, या तो या से यज्ञ, या से युद्ध, तो दोनों में इसमें बताया गया है कि यजुर्वेद में यज्ञ की भी चर्चा है और युद्ध की भी चर्चा है। तो जब यज्ञ की चर्चा होगी तो उसमें, जैसे कि हम लोगों में सनातन धर्म में जब यज्ञ होते हैं तो वो मंत्रोच्चारण जो होते हैं पंडित जी बहुत अच्छे से गा गा के बताते हैं। ठीक है, तो इसको कविता के रूप में बोला गया है, पंडित जी जैसे कहानियाँ सुनाते हैं, और कविता के रूप में भी इससे संकलित किया गया है। और युद्ध की चर्चा आपको पद्य की तरह, पूरे पद्य की तरह इसको बताया गया है। इसी प्रकार से तीसरा है सामवेद। सामवेद के रचयिता है उत्गाथा। साम उत्गाथा, गाथा मतलब गाता गाता, साम में संगीत की चर्चा है। आप इतनी सिंपल सी बात समझिए, सामवेद, सा से सा, साम, सा से संगीत, और लिखने वाले उत्गाथा, नाम भी उसका गाथा जैसे ही है, जैसे कुछ गाना गाते हैं। अथर्ववेद, इसमें इसे ब्रह्मा जी ने लिखा है, और कहा जाता है कि अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा गया है। इसके रचयिता ब्रह्मा जी हैं। विज्ञान की चर्चा है इसमें, जादू टोना भी है, वशीकरण और चिकित्सा भी है। तो इतनी सारी चीज़ें इनके सबके अंदर है। जैसे कि आपको बताया था ऋग्वेद में किस क्या क्या है, गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है, 10 राज युद्ध के बारे में बताया गया है, शूद्र बड़ व्यवस्था के बारे में बताया गया। वैसे एक्चुअली बताया जाए कि ऋग्वेद में 7वें मंडल तक, 10 मंडल है इसमें, 7 मंडल तक इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ देवी देवताओं के बारे में वर्णन है और उसकी पूरी पूरी सब बातें हैं। पर 10वें मंडल में बड़ व्यवस्था के बारे में आ गया है चर्चा। तो 10वें मंडल में जो बड़ व्यवस्था आई है कि जो ब्रह्मा के विराट या विराट शरीर से उनका सर ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं के द्वारा, उदर द्वारा वैश्य और चरणों द्वारा उनके शूद्र बताया गया है, ऐसा कि बताया गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो पहले वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी, वर्ण व्यवस्था जो भी थी कि एक घर में आपको पंडित भी मिलते थे, आपको क्षत्रिय भी मिलते थे, आपको शूद्र भी मिलते थे, आपको वैश्य भी मिलते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि वेदों को पढ़ने वाले वेदी, जैसे कि एक वेद पढ़े हैं तो उनको बोलते थे वेदी, 2 वेद पढ़ने वालों को द्विवेदी, 3 वेद पढ़ने वालों को त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ने वालों को चतुर्वेदी। आप समझ रहे हैं, इन चारों वेदों को जो पढ़ लेता था उसको चतुर्वेदी बोला जाता था, और जो पुराण भी पढ़ ले इनके साथ साथ उनको बोला जाता था उपाध्याय। तो कहा जाता है कि 5वां वेद आपका पुराण भी होता है। 18 पुराण हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चला है कि 4 वेद थे, तो 4 वेदों को समझने के लिए
हर वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ में बना था। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है कि उसको अच्छे से स्पष्ट बातें कैसे समझाएंगे, इसलिए उसको ब्राह्मण ग्रंथ कुछ ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है। मतलब वेदों के हिस्से को बेहतर तरीके से समझने की क्रिया स्टार्ट होती है। तो ऋग्वेद लिखने वाले होत्री कहलाते थे, और ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय, कौस्तकी। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तकी, ऐत्रेय और कौस्तकी। यजुर्वेद के अथर्वयु जिसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्रेय, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रेय, सामवेद के पंचवीस और अथर्ववेद के गोपथ। समझिए आपको चारों याद अच्छे से करने। ब्राह्मण ग्रंथ तो बड़े सिंपल है। ऋग्वेद में ऋग्वेद पहला ग्रंथ है तो एक, ए से ऐत्रेय, का से कौस्तकी। तो पहले नंबर पे क्या आ रहा ऋग्वेद, तो ए से एक नंबर पे आ रहा ना, तो ए से ऐत्रेय, का से कौस्तकी, ए से ऐत्रेय, का से कौस्तकी, एक। ठीक। यजुर्वेद शतपथ तैत्रेय, शतपथ तैत्रेय, शतपथ तैत्रेय। सामवेद के लिखने वाले उत्गाथा पंचबीस। इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका नाम है पंचबीस। और अथर्ववेद जो है ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित है, उसका नाम है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ। ठीक है। अब जल्दी से आपको इनके उपवेद भी बता देते हैं। उपवेद इनके आयुर्वेद है। ये ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। उपवेद मतलब उसका छोटा सा हिस्सा, ऋग्वेद का छोटा सा हिस्सा, उसका बेहतर, उसको समझाने के लिए ऋग्वेद में ही से ही निकाला गया है आयुर्वेद। और इसके जो ज्ञाता हैं उसको बोलते हैं प्रजापति। और यजुर्वेद या से यज्ञ, या से युद्ध, और या से जब युद्ध होगा तो धनुष बाण से तो होगा, तो फिर धनुष बाण होंगे तो फिर समझ लीजिए युद्ध होगा। और जब धनुष बाण चलेंगे तो कोई ना कोई जीतेगा, और जब जीत जाते हैं तो जीतने वालों के मित्र बनते हैं, इसलिए तो दुनिया मित्र बनती है। इसलिए इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। और लिखने वाले ज्ञानी इनके हैं विश्वामित्र। अब आते हैं सामवेद लिखने वाले उत्गाथा, उनका ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस। गंधर्व, इसका क्या है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। फिर से बोले आप, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। और लिखने वाले कौन है, इनके ज्ञानी कौन है, नारद। नारद ही तो गाना गाते थे, नारायण नारायण। तो आगे चलते हैं। अथर्ववेद के ब्रह्मा जी हैं, और इनका ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ। और उपवेद है शिल्पवेद। और शिल्पवेद में विश्वकर्मा, लकड़ी और लोहे की पूजा होती है विश्वकर्मा भगवान की, याद रखना। छुट्टी भी होती है विश्वकर्मा जयंती की, आप इसको जितनी ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो अथर्ववेद के ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी शिल्प कला में, जैसे आप लकड़ी से काम ही करेंगे ना, लकड़ी से आप कुछ अच्छी नक्काशी वाले कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, लोहा से भी कुछ अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जब डिज़ाइन बनाओगे तो ये काम, कला क्या कहलाएगी, शिल्प। और शिल्पकार कौन है, विश्वकर्मा। तो बस बड़ी शांति से याद करिए आप। ऋग्वेद को लिखने वाले होत्री हैं, और ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तकी ब्राह्मण पहले नंबर पे है ना, तो एक ऐत्रेय और कौस्तकी, ऐत्रेय और कौस्तकी हो गया। अब ऐत्रेय कौस्तकी के बाद इनका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। सिंपल सी बात है। और आयुर्वेद जब होगा तो वो प्रजापति होंगे। ठीक। यजुर्वेद अथर्वयु, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण, ये दो इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में जरूर आते हैं, और इनका ज्ञान भी होना जरूरी है। अगर पेपर नहीं दे रहे हैं, आप नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप 10-20 क्लास कर लेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत बूस्ट होगा। आप देखना, कुछ अलग ही बात होती है। जो इनके अंदर इतिहास की जानकारी होती है वो कहीं नहीं रुकने वाले। आप किसी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं, बस आपको नॉलेज होना चाहिए फैक्ट के साथ। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर सामवेद उत्गाथा, इनका उपवेद गंधर्व वेद। और गाने वाले नारद, गाना नारायण नारायण। और सामवेद में संगीत की कला निकली है, तो 7 स्वर होते हैं,
सा रे गा मा पा धा नी, बस सा नहीं होता, नहीं आखिरी वो भी जोड़ दो, 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है। अथर्ववेद ब्रह्मा जी द्वारा लिखा है, गोपथ ब्राह्मण है इनका, ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब आपने एक चीज याद रखी है, 4 वेद 6 ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे का 1, चौथे का 1। पहले के 2 कौन है, ऐतरेय और कौस्तकी, दूसरे के सतपथ और तैतरेय, तीसरे का पंचबीस, चौथे का गोपथ, 6 हो गए। उपवेद भी 4 हैं, पहले ऋग्वेद है तो उसका आयुर्वेद निकला है वहाँ से, दूसरा है यजुर्वेद जिससे यज्ञ और युद्ध की बातें होती हैं, तो धनुर्वेद, धनुर्वेद की विद्या किसके पास थी, विश्वामित्र के पास थी। सामवेद उद्गाथा, और जब गाना होगी तो फिर गंधर्वों ने द्वारा गाया जाता है, और गंधर्व नारद जी द्वारा उनके ज्ञानी थे, तो नारायण नारायण करते थे। अथर्ववेद अब आपको याद हो गए होंगे, अब हम ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं देने वाले। उपनिषद, अब उपनिषद कुछ नहीं, वो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, जैसे कि इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, वो शुरू में बताएंगे उपनिषद के बारे में। पर होता क्या है, उपनिषद का मतलब गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना। आप स्कूल, जैसे मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में वही बच्चे पास बैठते हैं जो बच्चे अपने टीचर के ऑरा के अंदर आते हैं। मतलब आते तो सभी है, पर कुछ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और वो अपने टीचर के बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, और वो बच्चे भी टीचर को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ बैठे, उनके सारी बातें करें। होता है ना, होता है। अब आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे।